हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को हाथ लगाने की? हाँ? भाभी साहब मैं तो इसीलिए तबीयत का बहाना करके तुम घर पे रह गई थी ना? बोलो। तारा, ये तुम क्या कह रही हो? क्या हो गया तुम्हें? तो और क्या करूं ब्रिजेश? 1000 बार समझाया, इसको समझ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। अगर इतनी ममता उमड़ रही है, इतने बच्चे के लिए तड़प है, तो जाओ किसी अनाथ आश्रम में और बच्चा गोद ले लो। तारा, ये क्या अनाप शनाप बक रही हो तुम? कहूंगी ब्रिजेश, जब तक ये मेरे बच्चे के पास आने से रुकती नहीं ना, तब तक मैं कहती नहीं। तारा बेटा, कि ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो कि सलोनी तुम्हारे बेटे को नुकसान पहुंचाना चाहती है। अब इतनी छोटी सी बात को लेकर तुम इस घर की शांति को भंग करने पर क्यों तुली हुई हो? इतनी सी बात? और नहीं तो क्या तारा, तुम अपने बेटे के प्यार में इतनी अंधी हो जाओगी कि सारी दुनिया तुम्हें बुरी लगने लगेगी। मुझे दुनिया से नहीं ब्रिजेश, सलोनी से शिकायत है। जब मैंने साफ साफ इसे ये कह दिया कि अपना साया भी मेरे बच्चे के पास मत लाना, तो ये सुनती क्यों नहीं है? क्या प्रॉब्लम है इसकी? भाभी साहब आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं भला आदित्य का बुरा सलोनी प्लीज, तुम कुछ नहीं बोलोगी क्योंकि तुम्हें अपनी बात से मुकरना बहुत अच्छे से आता है। तारा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? सही कह रही हूँ मैं ब्रिजेश। सलोनी ने खुद आकर मुझसे कहा था कि भूल कर भी मैं आदित्य के पास नहीं जाऊंगी। तो फिर क्यों गई वो आदित्य के पास? भाभी साहब, नाराज होने और बात का गलत पता दिखाने से पहले जरा ये तो सोचिए कि क्या सलोनी ने अपना वादा तोड़ा है तो क्यों? कोई तो वजह होगी ना? है वजह ना है। जल्दी है मेरे खुश हो, जल्दी है मेरे खुश हो, जल्दी है मेरे खुश हो। तुमने खुद ने कसम खाई थी ना कि तुम आदित्य को हाथ तक नहीं लगाओगी, उससे दूर रहोगी। भाभी साहब ऐसा नहीं है कि मुझे अपना वचन याद नहीं, लेकिन आदित्य बहुत रो रहा था। फिर भी मैंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। लाली मासी को भी जगाने की कोशिश की मैंने, लेकिन वो बहुत बहुत गहरी नींद में थी। इसलिए आदित्य को चुप कराने के लिए मैंने उसे अपनी गोद में ले लिया। बस तुमने तो पूरा ठीकरा मेरे ही सर पे पोत डाला सलोनी। मैं सो रही थी, मर तो नहीं गई थी ना? अच्छा चलो मान लो मेरी आंख लग भी गई, तो क्या अगर तुम मुझे जगाती तो मैं नहीं उठती क्या? पर नहीं, तुम ऐसा क्यों करोगी? तुम्हें तो मौका मिल गया था ना बच्चे को लेकर भागने का। नहीं, बस कीजिए मासी जी, आप बड़ी हैं, इसके नाते आपकी इज्जत करता हूं मैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो जी माया का है। जो सच है वही कह रही हूं मैं, नहार बनना। मुझे बस इसके बाद अगर एक शब्द भी कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप नहर बनना? हाँ? किसी पे उंगली उठाने का शौक नहीं पालती मैं। जो कह रही हूं ना वो तारा जी और उनके मासूम बच्चे की भलाई के लिए ही कह रही हूं। और सच यही है कि सलोनी अपना मनहूस साया बार बार आदित्य पर डालना चाहती है, जिससे कि वो बच्चा। बंद कीजिए तमाशा। इससे पहले कि मैं अपनी सीमाएं भूल जाऊं, चुप हो जाइए प्लीज। नाहर प्लीज मेरी खातिर चुप हो जाइए। मासी जी, मुझे नहीं लगता है कि सलोनी जानबूझकर ऐसा कोई काम करेगी जिससे तारा भाभी सा को कोई तकलीफ हो। तुम तो बहुत भोली हो कलिका बेटा, और जो जैसा होता है ना उससे दूसरे भी वैसे ही दिखाई देते हैं। ऐसी औरतों के तिरिया चरित्र को अच्छी तरह समझती हूं, तुम नहीं। मासी जी प्लीज, मेहरबानी करके। ब्रिजेश बन्ना,
मेहरबानी की प्रार्थना आप इससे कीजिए, मुझसे नहीं। अपनी गोद तो सुनी हो गई और अब ये डायन दूसरों की गोद उजाड़ना चाहती है। नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये है आपका परिवार समधी जी। आपके संस्कारी बेटे जिन पर बड़ा गर्व है आपको। आपके घर में बड़ों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, वो भी मेहमान के साथ। ऐसा नहीं है समधन साहब। आप बस कीजिए बाबू, अब तो मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी, एक पल भी नहीं। माफ करना कलिका बेटा, तुम्हारी मदद के लिए आई थी पर जाना पड़ रहा है। तुम्हारी इस सौतेली बहन के कारण बुढ़ापे में मुझे आज ये दिन देखना पड़ा। इसके बाद यहां रुकना तो पाप है मेरे लिए, पाप। मासी जी, मासी जी, आप कहीं नहीं जाएंगी। आज तक मैंने अपनी जिंदगी इज्जत के साथ बिताई है। इस बुढ़ापे में अपनी मट्टी खराब नहीं करना चाहती मैं। मासी जी, नाहर भाई साहब, एक मौसी ही तो है जो मेरी इतनी चिंता करती है। मेरी चिंता ही उन्हें यहाँ खींच ले आई। अगर वो भी चली जाएंगी तो अच्छा नहीं होगा। बेटे कलिका बिल्कुल ठीक कह रही है। अब कौन गलत है कौन नहीं है, किसके मन में क्या है, उसके बारे में बाद में सोचेंगे। बेटे सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हम समधन जी को जाने से रोकें। जाओ बेटे, रोको उन्हें। आई एम सॉरी काका साहब, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। जिनकी वजह से आज इस घर में वो सब हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, मैं उन्हें नहीं रोकूंगा। अच्छा कलिका बेटा, अपना ध्यान रखना। मासी जी प्लीज, मैं आपके पांव पड़ती हूँ। मासी, जो माँ का दूसरा रूप होती है, अपनी बेटी की बात को अनसुना मत कीजिए। प्लीज रुक जाइए। मैं तुम जैसी औरत के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। ठीक है, लेकिन कलिका दीदी तो आपकी अपनी है ना, उनसे क्यों रिश्ता तोड़ रही है? मेरे कारण नाहर ने आपका अपमान किया है, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। क्यों इनके सामने अपना सर झुका रहे हो सलोनी, जिन्हें तुम्हारी इज्जत की परवाह नहीं? इज्जत उन्हें दी जाती है जिन्हें दूसरों की इज्जत करना आती है। सुना क्या कह रहे हैं तुम्हारे पति? प्लीज, मासी जी का कोई दोष नहीं है इसमें। गलती उनकी नहीं है, मेरी है। मैंने अपना वादा तोड़ा। मैं कसम खाती हूँ मासी जी, आज के बाद ऐसी भूल कभी नहीं होगी। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मासी जी, मैं इस घर की बड़ी बहू और कलिका की बड़ी बहन की तरह मैं आपको इस घर से इस तरह नाराज होकर जाते हुए नहीं देख सकती। अब आपकी बात को कैसे टाल सकती हूँ मैं तारा जी? पर अगर इसे सच में अपने किए पे पछतावा है और ये दिल से माफी मांग रही है तो मैं अपनी कलिका की खुशी के लिए ये जहर पी कर रुक जाऊंगी यहाँ। नाहर, नाहर,
ये तुमने क्या? सलोनी, मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुनी है। मैं जानती हूँ नाहर। जानती हो तो तुमने उस औरत को जाने से क्यों रोका? जरूरी था। लाली मासी अगर इस तरह घर छोड़कर चली जाती तो क्या इज्जत रह जाती हमारे परिवार की। सब यही कहते ना कि सिंह परिवार में मेहमानों की कोई कद्र नहीं। एक बात बताओ, क्या तुम्हारा अपमान इस घर का अपमान नहीं है? क्या तुम्हारी बेइज्जती इस घर की बेइज्जती नहीं है? तुम्हें कोई एक गलत शब्द भी कहे ना तो मैं सह नहीं सकता सलोनी। मेरे लिए तुमसे बढ़कर और कोई नहीं है। इतना चाहते हैं आप मुझे? बात को पलटने की कोशिश मत करो सलोनी। मैं इस मामले में तुम्हारी कुछ नहीं सुनना चाहता। एक आप ही हैं नाहर जो मेरा दर्द समझते हैं, जिसके साथ मैं अपना दुख बांट सकती हूँ। अगर आप ही मुझसे मुंह फेर लेंगे तो किसके सहारे जीऊंगी मैं? एक बात पूछो, कहीं सच में ऐसा तो नहीं कि मेरी परछाई अशुभ है, तभी तो मैंने अपना बच्चा खो दिया? सदियों से लोग यूं ही नहीं कहते कि बांझ का साया। बस सलोनी बस। तुम्हारा भूल के भी खुद को इस नाम से मत पुकारना। बांझ नहीं हो तुम। सलोनी, तुम्हारे आंसू मेरे लिए बहुत अनमोल है। खुद को दोष देकर इन्हें बर्बाद मत करो। ये आंसू मेरे बच्चे के लिए है नार, उस बच्चे के लिए जिससे मैंने महीनों अपने अंदर पाला, जिससे जन्म तो दिया लेकिन जीवन नहीं दे पाई, जिसकी सूरत नहीं देख पाई, प्यार से उसे सीने से नहीं लगा पाई। मुझे माफ कर दीजिए नार, मैं आपको औलाद का सुख नहीं दे पाई और ना कभी दे पाऊंगी। औलाद भी नहीं चाहिए। देखो, तुम मेरे पास हो, इससे बड़ा कोई सुख नहीं मेरे लिए, और यही सबसे बड़ा सच है सलोनी। कुछ नहीं चाहिए मुझे। हमारी लाडो, बहुत नसीब वाली हूँ मैं, बहुत नसीब वाली। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरी गोद हरी कर दी। लक्ष्मी आई है हमारे घर, लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी। लक्ष्मी, लक्ष्मी कीने कहवे मालूम है न तने? हरी ये लक्ष्मी मारे को बेच खाएगी। क्यों कर रहे है तू ऐसी बात? और क्या करूं बोल? और तूने छोरी को पैदा तो कर दिया, लेकिन ये काली कलूटी से ब्याह कौन करेगा? कर भी लेगा तो तरस खा के मारे ऊपर एहसान करेगा, और एहसान के बदले दहेज मांगेगा। कहां से लाएगी? ईश्वर सब ठीक करेगा। जो उसने धरती पर भेजा है तो वही कोई रास्ता दिखाएगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं। देख लेना थे, जब तुम्हारी लाडो बड़ी होगी ना तो एक सुंदर सा राजकुमार आएगा और ब्याह ले जाएगा। हमारी सांवरी राज करेगी महला में,
सांवरी, ए जी सुनो, सांवरी नाम कैसा है? मैं तो आज से हमारी लाडो ने सांवरी कह के बुलाऊंगी। सांवरी, बड़ा चुन के नाम रखे तूने, मगर ये सांवरी सांवली सा लगे और थारी छोरी उल्टे तवे सी काली है। इसका नाम तो काली ठीक रहेगा। जाओ काली मैया। अरे कितनी बार बोला है इस जहन ने अपने जीवन से हटा दे, पर हमारी सुना कब है? ला बोतल दे बोतल। दारू भी खत्म हो गई। पिस्सा दे मारे को। पीसा तो ऐसे मांग रहा है जैसे तिजोरी में खजाना पड़ा है। नहीं है हमारे पास, और अगर होते भी तो थारी शराब के लिए नहीं देती। अच्छा, हमारे लिए पिस्सा नहीं तेरे पास, और अपनी ये काली कलूटी की दवा के लिए दूध खिलाने पिस्सा है। पिस्सा ये ताबीज तो चांदी का लगे है। बाजार में इसके 50-60 रुपया तो मिल ही जाएंगे। अरे कैसा बाप है रे तू? बच्ची के लिए कुछ कर तो नहीं सके है, ताबीज ही बेच देगा। चित मत कर, मारे को ताबीज नहीं दूंगी। हमारी बच्ची का आशीर्वाद है भगवान का, ये मैं ताबीज कौन दूंगी? छोड़ दे ताबीज। अगर तूने हमारी सांवरी के ताबीज पर गंदी नजर डाली तो मां दुर्गा की कसम मैं थारी जान नहीं लूंगी। चल चल बाहर जा, जाओ निकल जाओ। मेरी बच्ची किस निर्दयी बाप के घर जन्म लिया है तूने। लेकिन तू चिंता मत कर बेटा, उसका साया भी मैं तारे ऊपर पड़ने नहीं दूंगी। भगवान ना करे, भगवान ना करे जो तारे जीवन में वो दिन आए जो तारी इस बदकिस्मत मां को देखने पड़े। मेरी लाडू